यो गाइस, कैसे हो तुम सब और स्वागत है तुम लोग का हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके हाइप का अंदाजा तुम इसके लाइक्स ही लगा सकते हो, क्योंकि इस 24 घंटे के अंदर क्रंचीरोल पे इस पे 8.4 के लाइक्स आ चुके हैं। वेल नाउ स्टार्ट द वीडियो विथ एन इंट्रो। एनिमे स्टार्ट में हमें तकाने दिखाई जाती है, जो कि स्कूल की गॉडेस मानी जाती है, क्योंकि पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स में दोनों में ही वो नंबर 1 है। और तो और वो स्कूल की करंट प्रेसिडेंट भी हैं। और अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो वो एक परफेक्ट गॉडेस मानी जाती है, जिसका लेवल इन बच्चों से बहुत ऊपर है। वेल ये सब चीजें ही हमारा मेन लौंडा मन में सोच रहा होता है, जिसका नाम हमें बताया जाता है शिरोता ओइशी। वेल सीन कट होता है और शिरोता अपनी क्लास में जा रहा होता है, जहाँ उसकी सीट पे उसका कोई क्लासमेट बैठा होता है। वेल क्लासमेट उसको देख के बोलता है, क्या तुम्हें इधर बैठना है शिरोता? शिरोता उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। वेल शिरोता को हम इधर लॉबी में देखते हैं, जो कि कुछ सोचते हुए जा रहा होता है। हाँ, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, बल्कि किसी को तो पता भी नहीं हुआ कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। और वो अपने और प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन करने लग जाता है कि अगर प्रेसिडेंट चीज है तो मैं एक दही हूँ। इसके बीच में कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। हम दोनों में बस एक ही चीज कॉमन है, वो है हम बचपन से सेम स्कूल में पढ़ते आए हैं और आज तक उसने मेरे जैसे फेलियर से कभी बात तक नहीं करी है। मेरे हिसाब से तो प्रेसिडेंट मेरे औकात से बहुत ऊपर है। वेल ये सब बकचोदी भरी चीजें सोचते हुए हमारा शिरोता कहीं जाने लगता है। वेल इधर सीन शिफ्ट होता है। हम शिरोता को स्पोर्ट्स रूम में देखते हैं, जहाँ शिरोता सोच रहा होता है कि नेक्स्ट लेक्चर तो मैथ्स का है और आज मैथ्स का रिजल्ट आने वाला है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से शिरोता वहाँ पे चुप जाता है। और इधर हम देखते हैं, इधर हमारी प्रेसिडेंट आई होती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ पे ड्रेस चेंज करने लगती है। और ये देखने के बाद तो शिरोता की हालत खराब हो जाती है और शिरोता इधर सोचता है ना मैं नहीं देखूंगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता और देख लेता है जन्नत। वेल इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है और शिरोता इधर ये देख के शॉक हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने ब्राउन ही पहनी होती और शिरोता इधर सब नजारे खुली आंखों से देख लेता है, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वेल इसके बाद सीन कट होता है और हम शिरोता को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो अभी भी प्रेसिडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है नंगी आंखों से। वेल तभी सर क्लास में आ जाते हैं और सबको उनके मार्कशीट देने लगते हैं, जहाँ सर शिरोता को बुलाते हैं और शिरोता जाता है। और शिरोता की इधर बहुत फट रही होती है, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही गंदा गया था और शिरोता जैसे ही पेपर देखता है उसके 53 मार्क्स आए होते हैं, जिसके बाद शिरोता तो बहुत ही खुश हो जाता है। वेल उसके बाद सर प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और डिसअपॉइंट होते हुए बोलते हैं, इस बार तुम्हारे बहुत कम नंबर आए हैं, जो कि होते हैं 98 और इस टकले को 98 नंबर कम लग रहे हैं। और तभी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि पूरे क्लास के सामने पैंट उतारने लगती है, जिसे देखने के बाद तो हमारा लौंडा बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। लेकिन तभी हमारा लौंडा नींद से उठता है और वो देखता है सर उसको बुला रहे होते हैं। वेल ये सब देखने के बाद तो हमारा लौंडा शॉक ही हो जाता है कि क्या हुआ इधर अभी। और इसके बाद वो सर के पास जाता है और सर से अपना आंसर शीट ले लेता है और इसके बाद वो देखता है कि उसके 53 नंबर आए, जो कि इसके साथ पहले भी हो चुका है। वेल हमारा लौंडा सोच रहा होता है क्या मेरे साथ डेजावू हुआ, और जिसको डेजावू का मतलब नहीं पता गूगल कर लो। और इसके बाद हम देखते हैं सब प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और हमारे लौंडे को प्रेसिडेंट के मार्क्स पता होते हैं, जो कि है 98, लेकिन इधर प्रेसिडेंट के मार्क्स 100 आए होते हैं, जिसे देखने के बाद तो हमारा शिरोता शॉक ही हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शिरोता को काउंसिल रूम जाते हुए देखते हैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। वेल शिरोता काउंसिल रूम जाके प्रेसिडेंट से ये सब बातें बता देता है, जो कि अभी तक उसके साथ हुई है, जिसके बाद हम देख ही रखते हैं प्रेसिडेंट बहुत ही शॉक होती है। और इधर प्रेसिडेंट बोलती है, तुमने मुझे स्पोर्ट्स रूम में ड्रेस चेंज करते हुए देखा था ना, जिसके बाद हमारे लौंडे की तो शिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वेल इसके बाद प्रेसिडेंट बोलती है, तुम इधर ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट जैसे ही हमारे लौंडे को पानी देने लगती है, वो पानी प्रेसिडेंट के ऊपर गिर जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट वहाँ झट से हट जाती है, जैसे कि उनको ये चीज पहले से पता हो। वेल इसके बाद शिरोता उसको सॉरी बोलने लगता है और तभी हम देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पे ब्रा निकालने लगती है और हमारे शिरोता की आंखें खुलती है, जहाँ उसको पता चलता है जो पानी पहले प्रेसिडेंट ने डॉज कर लिया था वो अभी प्रेसिडेंट के ऊपर गिरा हुआ है, जिसे देखने के बाद तो हमारे लौंडे को कुछ समझ ही नहीं आता। वेल प्रेसिडेंट इधर बोलती है, तुम इसे साफ कर दो क्योंकि ये तुमने ही गिराया है। और इधर हमारा लौंडा वो पानी को साफ करने लगता है और वो पानी कहाँ गिरा है ये तो तुम्हें और मुझे दोनों को पता है। वेल शिरोता उस पानी को टिश्यू साफ करने लगता है, तभी प्रेसिडेंट बोलती है, तुमने कुछ इधर नोटिस किया? लेकिन इधर शिरोता के मन में सिर्फ बुक्स ही चल रहे होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, मुझे तो बस सॉफ्ट चीजें दिखाई दे रही है। जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट उसके गोटे फोड़ देती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट उसका हाथ अपने बुक्स पर रख देती है और बोलती है, देखो मेरा ब्रा गायब हो चुका है। जिसके बाद हमारा शिरोता शॉक में रह जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स रूम में इसने ब्रा ही तो पहनी थी। जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट वहाँ रिवील करती है कि उसके पास एक एबिलिटी है, और ये एबिलिटी के बारे में बताऊं तो अगर प्रेसिडेंट अपना कोई भी अंडरवेयर उतारेगी तो वो टाइम को अंडू कर सकती है, यानी वो टाइम को पीछे कर सकती है। और मैं तुम्हें बता दूं ये पावर शिरोता को प्रेसिडेंट के बुक देखने की वजह से मिले हैं। और इधर प्रेसिडेंट शिरोता से पूछती है, तुम्हें पता है ये पावर मुझे ही क्यों मिली है? जिसके बाद हमारा शिरोता कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्यों? इधर हमारे प्रेसिडेंट पूरे और में बोलती है, ये सिर्फ उन्हीं लोग को मिलता है जो कि पूरे परफेक्ट होते हैं। अगर मेरी छोटी सी भी गलती हो जाए तो मैं इसको अंडू करके ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा लूजर कभी छोटी गलती करता ही नहीं, वो सिर्फ बड़ी गलती करता है, जिस वजह से तुम जैसे लोगों को ये सब पावर नहीं मिलती। और हमारा लौंडा
गांडू की तरह ये सब चीजें सुन रहा होता है। जहाँ वो बोलती है जब मैं सेकंड क्लास में थी और रिले रेस में मैं सेकंड आई थी तब मुझे ये पावर के बारे में पता चला था, जिससे मैंने उस फर्स्ट पोजीशन को भी हासिल कर लिया था। और ये सब बताने के बाद हमारे लौंडे को वो बोलती है लेकिन मैं ये सब तुमको क्यों बता रही हूँ? और हमारा लौंडा बोलता है मुझे क्या पता। और प्रेसिडेंट बताती है क्योंकि क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे जैसा कोई आंडू गांडू मुझे छुप छुप के देख ले तो मेरा क्या होगा। और ये सब सुन के तो हमारे लौंडे की बस बोलती बंद होती है। जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट हमारे लौंडे को ऑफर देती है कि तू मेरा क्लोजेट बन सकता है। क्लोजेट? हाँ क्लोजेट। और ये सब बोलते बोलते हमारे प्रेसिडेंट हमारे लौंडे के कुछ ज्यादा ही चीप हो जाती है, आई मीन करीब आ जाती है। जिसके बाद हमारा लौंडा ये सब रिफ्यूज करके वहाँ से जाने लग जाता है। बोलता है नहीं नहीं मुझे ये सब बकचोदी में नहीं पढ़ना। लेकिन हमारी प्रेसिडेंट उसको रोक लेती है, जिसके चक्कर में हमारी प्रेसिडेंट नीचे गिर जाती है। और इधर हाँ टिपिकल एनिमी की तरह हमारा लौंडा हमारी लौंडी के ऊपर है। वेल इसके बाद प्रेसिडेंट उसका हाथ अपने बुक्स पे रख देती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, लिटरली बहुत जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद वहाँ पूरी स्कूल आ जाती है और ये सिचुएशन देखने के बाद तो सब लोग उसको क्रिमिनल समझने लग जाते हैं। वेल इधर हमारे लौंडे को सब क्रिमिनल समझ रहे होते हैं और इधर फोन भी लगा देते हैं पुलिस को। और ये सब देखने के बाद तो हमारे लौंडे के हक्के बक्के उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमारी प्रेसिडेंट एक क्रीपी स्माइल देती है और उसे बताती है अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यही होने वाला है। और ये बात हमारा लौंडा भी समझ जाता है। जिसके बाद हमारा लौंडा उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा क्लोजेट बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमारी प्रेसिडेंट वहाँ अपनी पैंटी निकालती है और टाइम हो जाता है अंडू। जिसके बाद हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और हमारा लौंडा कदमों में बैठा होता है। वेल इधर हमारी प्रेसिडेंट बोलती है अब तो तुम्हें मेरी क्लोजेट बनना ही पड़ेगा। और हमारे लौंडे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर इसने उसकी बात नहीं मानी तो ये तो उसकी एल लगा देगी। जिसके बाद हमारा लौंडा उसकी बात मान जाता है और तभी हमारी प्रेसिडेंट बोलती है चलो अब तुम मेरे क्लोजेट बन ही गए हो तो मेरे बैग से पैंटी निकाल के मुझे पहना लो। जिसके बाद हमारे लौंडे की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो ये सब करता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें इसके और एपिसोड देखना हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस।